हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। थियोंग खाने में स्पाइस थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता है और फिर जिमिन का हाथ पकड़ कर उसको अपनी गोद में बैठाता है और आयु का खाना पकड़ता है जिसमें थियोंग ने चिली और ज़्यादा डाल दी थी। वो जिमिन को वो खाना खिलाने लगता है। जिमिन बहुत बार कहती है कि जिमिन ने ये सब नहीं किया है, लेकिन थियोंग को तो जिमिन की किसी बात पर यकीन नहीं आता। इस वजह से वो अपने हाथों से जिमिन को वो खाना खिला रहा था। जिमिन जैसे ही पहली बाइट लगाती है तो जिमिन की आंखों में पानी आ जाता है। जिमिन से स्पाइसी खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था, लेकिन वो खिलाने वाला थियोंग था, इस वजह से जिमिन आंखों में पानी लिए हुए भी वो खाना खा रही थी। जिमिन का पूरा फेस रेड हो चुका था और बॉडी में से बहुत ज़्यादा हीट निकल रही थी क्योंकि वो खाना सच में स्पाइसी था और वो कोई भी नहीं खा सकता था। वो काबिल बर्दाश्त खाना बन चुका था, लेकिन जिमिन फिर भी थियोंग के लिए बर्दाश्त कर रही थी। जैसे ही थियोंग उसको 2 से 3 बाइट खिला देता है, फिर जिमिन आहिस्ता सी आवाज़ में थियोंग को कहती है, पानी। थियोंग कहता है, पानी? नहीं जिमिन, तुम्हें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तुमने ऐसे ही मेरी बहन के साथ किया होगा ना, उससे भी तुमने बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया होगा ना। अब तुम ये सब हरकतें आयु के साथ करना चाहती हो, तुम्हें क्यों बर्दाश्त नहीं होता? अगर इस घर में कोई खुश रहना चाहे तो। जिमिन ये सुनकर खामोश हो जाती है। जिमिन ने सच में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ, वो एक अलग बात है कि जिमिन को साबित करने नहीं आता। थियोंग उसको वो खाना खिला रहा था। जिमिन उसके बाद चुप करके वो खाना खा रही थी, लेकिन आंखों से मसलसल पानी आ रहा था, जो कि थियोंग को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जैसे ही सारा खाना उस प्लेट का फिनिश हो जाता है, थियोंग जिमिन का हाथ छोड़ता है और फिर कहता है, उठो, क्या तुमने अब मेरी गोद में बैठे रहना है? जिमिन उसकी गोद से उठती है। थियोंग कहता है, मेरा खाना हो गया। थियोंग ये कहकर वापस अपने रूम में चला जाता है। थियोंग जाकर हैंड वॉश करता है और फिर जिमिन के बारे में सोचता है कि जिमिन के साथ उसने गलत किया है। हालांकि जिमिन ने सच में उस खाने में स्पाइस ज़्यादा नहीं बढ़ाया होगा क्योंकि जिमिन ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन आयु ने कहा था कि जिमिन ने ही किया है। इस वजह से थियोंग ने ना चाहते हुए भी आयु की बात का यकीन किया था। दूसरी तरफ थियोंग को जिमिन की फिक्र हो रही थी, इस वजह से वो किचन में आता है। जिमिन, जिसको बहुत ज़्यादा मिर्च लगी हुई थी, उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। वो पानी का एक गिलास लेती है, फिर दूसरा गिलास लेती है, लेकिन अभी तक उसका मिर्च लगी हुई थी। वो पीछे मुड़ती है और थियोंग खड़ा था। थियोंग कहता है, कुछ और ट्राई कर लो, मीठा ट्राई कर लो, कम मिर्च हो जाएगी। जिमिन कहती है, नहीं हो रही, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मिर्च लग रही है। थियोंग जिमिन का हाथ पकड़कर उसको अपने करीब लेता है और उसको अचानक से किस करने लगता है। जिमिन भी इस किस को एंजॉय कर रही थी क्योंकि जिमिन थियोंग से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। फिर थियोंग कहता है, आप कैसा महसूस हो रहा है? जिमिन मुस्कुराती है और वह शाइनेस फील कर रही थी। थियोंग कहता है, ऐसा बिहेवियर बंद करो कि जैसे हमने फर्स्ट टाइम किस किया है। हम कई बार अल्टीमेट हो चुके हैं। वह एक अलग बात है, जब से मेरी आयु के साथ शादी की बातें चल रही हैं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम कुछ ऐसा बिहेवियर करो। जिमिन एकदम खामोश थी। फिर थियोंग वहाँ से जाने लगता है क्योंकि थियोंग को ये बिल्कुल अच्छे से मालूम हो चुका था कि अब जिमिन बिल्कुल ठीक है, उसको अब ज़्यादा मिर्ची नहीं लग रही है। जिमिन कहती है, रुकें थियोंग, क्या आप मेरी एक बात मान सकते हैं? थियोंग कहता है, बोलो जिमिन, क्या कहना है? जिमिन कहती है कि आप म्योन के केस पर फिर से एक बार नज़र कर सकते हैं। अगर इस बार आपकी नज़र में मैं कसूरवार ठहरी तो ठीक है, आप जो करना चाहें मेरे साथ कर लेना, और अगर मैं बेगुनाह साबित हो गई तो आप आयु के साथ नहीं रहेंगे, उसे डिवोर्स देकर सिर्फ मेरे साथ रहेंगे। आपको मेरे साथ जैसे रहना है, गुस्सा करना है, प्यार से नहीं रहना, घर का मेड बना के रखना, जो करना है वैसा कर लें, लेकिन प्लीज़ आयु के साथ नहीं रहा करें। थियोंग खामोश था। फिर थियोंग उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाता है और कहता है, मतलब अगर तुम बेगुनाह साबित होती हो तो मैं सिर्फ आयु को डिवोर्स दूँ, बाकी जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और अगर तुम कसूरवार साबित होती हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर दूँ और आयु को भी अपने साथ रख सकता हूँ। जिमिन कहती है, मुझे मार भी सकते हैं। जिमिन मरने से बहुत ज़्यादा डरती है। यही वजह है कि म्योन का जब कत्ल हुआ था तो थियोंग उसको मारने के लिए आया था,
लेकिन जिमिन ने ये रास्ता सेलेक्ट किया था कि जिमिन को जीने दिया जाए। लेकिन अब जिमिन जीने से भी अक चुकी थी, क्योंकि वो थियोंग से दिन ब दिन दूर जा रही थी और थियोंग की इस कदर नफरत उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इससे अच्छा वो मर जाना चाहती थी। थियोंग कहता है, ठीक है, लेकिन रेडी रहना। जैसे ही मुझे पता चला कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, वैसे ही तुम मरोगी। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, मतलब कि मुझे इस दुनिया से रुखसत होना होगा, लेकिन एक चीज़ की खुशी है कि मैं सुकून में रहूँगी। कम से कम तो मैं किसी और लड़के के साथ देख तो नहीं पाऊँगी। थियोंग ये सुनकर एकदम से खामोश हो जाता है। थियोंग कहता है, मरने से डर नहीं लगता। जिमिन कहती है, डर उतर गया है ते, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम धीरे धीरे मुझे मार रहे हो। पहले तो मैं सब बर्दाश्त कर लेती थी और इस चीज़ में खुश रहती थी कि तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन अब इस गेम में एक और लड़की शामिल हो चुकी है। अब मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि तुम मेरे नहीं हो, मैंने तुम्हें खो दिया है। थियोंग एकदम खामोश था। जिमिन अपना हाथ थियोंग के फेस की तरफ बढ़ाती है और कहती है, मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ खोई है। तुम जानते हो, मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया है कि तुम मेरे होगे, लेकिन मेरे लिए सब्र का फल बिल्कुल भी नहीं है। लोगों का कड़वा होता है, लेकिन मेरा तो ख़त्म हो चुका है। मेरे हिस्से में तो कुछ बचा ही नहीं है। मैंने अपनी सबसे कीमती चीज़ खोई है। थियोंग समझ चुका था कि वो कीमती चीज़ कोई और नहीं थियोंग था। थियोंग उसका हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे वजूद से भी नफ़रत है जिमिन, और तुम जानती हो, मैं मियोन के कत्ल को जैसे ही ओपन करूँगा, इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करूँगा, दिन ब दिन तुम्हारे लिए नफ़रत बढ़ेगी। जो थोड़ी सी तुम्हारे लिए मेरे दिल में अच्छी सोच आई थी ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। जिमिन कहती है, मैं ऊपर वाले से प्रेयर करूँगी, या तो वो मुझे तुम्हारे आगे पूरी तरह बेगुनाह साबित करे, या इतनी ज़्यादा कसूरवार साबित करे कि तुम गुस्से में मुझे मार ही दो। मियोन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पे मियोन के कातिल को ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा, और अगर तुम निकले तो खैर मनाना। थियोंग ये कहकर जाने लगता है। जिमिन फिर से उसका हाथ पकड़ती है। थियोंग कहता है, अब क्या कहना है? जिमिन कहती है, मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगाया है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए? वैसे भी अगर मैं बेगुनाह साबित होती हूँ तो फिर भी तुम मुझे टॉर्चर करोगे। मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि तुम्हें मुझे टॉर्चर करना अच्छा लगता है, और अगर मैं गुनहगार साबित होती हूँ तो तुम मुझे कत्ल ही कर दोगे। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे उससे पहले कुछ देना चाहिए? थियोंग कहता है, तो तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत की हर एक चीज़ दी हुई है। तुम्हारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, खाने के लिए अच्छा खाना है, और तुम्हें क्या चाहिए? जिमिन कहती है, तुम चाहिए सिर्फ आज की रात के लिए। ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात होगी, और इसके बाद तुम जो चाहे कर सकते हो। थियोंग मुस्कुराता है और कहता है, तुम बेवकूफ़ हो जिमिन, शक्ल से जितनी लगती हो असल में उससे ज़्यादा हो। खैर, तुम इसमें भी मेरा ही फ़ायदा सोच रही हो। देखो, अगर मैं तुम्हारे साथ नाइट स्टैंड करूँगा और इसमें मैं ही एंजॉय करूँगा, तुम्हें तो पेन होगी, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेटली सिर्फ तुम्हें पेन देने के लिए करता हूँ। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं है, मुझे इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। तुम नहीं समझोगे थियोंग, तुमने कभी किसी से मोहब्बत थोड़ी की है। जिमिन ये कह के वहाँ से चली जाती है। थियोंग एकदम खामोश था, क्योंकि उसने भी जिमिन के साथ ही मोहब्बत की थी। हालांकि वो एक अलग बात है कि उसने जब जिमिन के साथ शादी की थी तब उसने जिमिन से मोहब्बत नहीं की थी। जिमिन को फोर्स करते करते, जिमिन के साथ गलत करते करते और उसके साथ इंटीमेट होते होते थियोंग खुद नहीं जानता था कि वो कब जिमिन से मोहब्बत करने लगा था। ऐसे ही रात हो जाती है। वो अपने रूम को डेकोरेट कर रही थी। उसको याद आ रहा था कि उसने थियोंग के और आयु के रूम को भी डेकोरेट किया था। उस टाइम जिमिन के दिल पर क्या गुजर रही थी, ये सिर्फ जिमिन ही जानती थी। आखिरकार वो अपने हस्बैंड के रूम को डेकोरेट कर रही थी, वो भी किसी और लड़की के लिए। वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही थी। अब वो अपने रूम को डेकोरेट कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने अपने रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। फिर उसने थियोंग के लिए रेडी हुआ
और बहुत अच्छे से वो रेडी होकर बैठ गई थी। अब वो थियोंग का वेट कर रही थी। उसने थियोंग के फेवरेट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। जैसे ही थियोंग रूम में एंटर होता है तो वो पूरे रूम को बहुत गौर से देखता है। जिमी ने बहुत अच्छे से रेडी किया है क्योंकि वो थियोंग की चॉइस को बहुत अच्छे से जानती है। थियोंग अपने माइंड में कहता है कि सच में जिमिन उसके बारे में बहुत कुछ जानने लगी है। फिर वह जिमिन को देखता है। जिमिन अपने कदमों पर चलती है और थियोंग के करीब आती है। वो थियोंग की टाई से पकड़ कर थियोंग को अपने करीब करती है और कहती है, मैं कैसे की लग रही हूँ। थियोंग मुस्कुराता है। थियोंग उसकी फिगर से पकड़कर उसको अपने करीब करता है और कहता है, अभी बताता हूँ। वो उसकी ड्रेस को निकालने लगता है। जिमिन एकदम खामोश थी क्योंकि जिमिन ने ये रास्ता खुद के लिए खुद सिलेक्ट किया था। अब जिमिन बस अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रही थी। इस वजह से उसने थियोंग को अपने साथ रहने के लिए फ़ोर्स किया था क्योंकि जिमिन भी जानती है कि आयु को थियोंग पसंद करता है तो वो आयु के साथ ही अब रहेगा, लेकिन जो कि जिमिन को बर्दाश्त नहीं होता है। थियोंग उसके क्लॉथ को निकाल देता है। फिर वो उसको उठाकर बेड पे लेके जाता है और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। तारीफ़ कुछ इस अंदाज से थी कि जिमिन वो तारीफ़ सुनकर बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रही थी। फिर जिमिन थियोंग के क्लॉथ को अपने हाथों से निकालती है क्योंकि आज जिमिन बिल्कुल थियोंग पर ऐसे हक जता रही थी कि जैसे सच में थियोंग पर उसका हक होता है। हमेशा ही जिमिन इस टाइम बहुत ज़्यादा रोती है और हमेशा ये रात को जल्दी गुजारने की कोशिश किया करती थी, जबकि आज वो ये इस नाइट को पूरी तरह एंजॉय कर रही थी। वो दोनों आपस में बहुत अच्छे से इंटीमेट होते हैं। ऐसे ही थियोंग उसको बहुत रफली और बहुत बैडली यूज़ करता है, लेकिन जिमिन फिर भी थियोंग को भरपूर यूज़ करने देती है खुद को। ऐसे ही सुबह के 6 बज जाते हैं। थियोंग उसको छोड़ने लगता है कि जिमिन कहती है, नहीं, तुम मुझसे आज बिल्कुल भी नहीं दूर जा सकते। वैसे भी अभी मेरा टाइम ख़त्म नहीं हुआ है। थियोंग कहता है, पागल हो गई हूँ। अगर मैंने तुम्हारे साथ मज़ीद कुछ किया तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे और तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। जिमिन रोती हुई कहती है, मुझे नहीं पता, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। थियोंग कहता है, 2 मिनट रुको। वो अपनी शॉल को लाता है और जिमिन को पहनाता है और कहता है, पास ही हूँ, छोड़ के कहाँ जा रहा हूँ तुम्हें। वैसे भी मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें छोड़ के चला गया तो तुम्हारे दिमाग में फिर से पता नहीं क्या क्या चलेगा कि मैं आयु के साथ हूँ और क्या कर रहा हूँ। जिमिन कहती है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी। थियोंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ जिमिन, रिलैक्स हो जाओ। जिमिन कहती है, मुझे डर लग रहा है। थियोंग कहता है, क्यों, इस चीज़ से डर रही हो कि कहीं तुम मियोन की कातिल साबित ना हो जाओ। जिमिन कहती है, ये नाम और ये क्रेडिट तो मुझे उस दिन से ही आ रहा है जिस दिन से मियोन की डेथ हुई है। अगर तुम्हारी नज़र में मैं मुजरिम साबित हो जाती हूँ तो ये बड़ी बात नहीं है। थियोंग एकदम खामोश था क्योंकि सच में वो जिमिन को कातिल समझता है। जिमिन के साथ बहुत गलत गलत कर चुका हुआ है। फिर वो जिमिन को हक करता है और सो जाता है। ऐसे ही 12 बज जाते हैं और थियोंग और जिमिन का टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। थियोंग उठता है, वो जिमिन की तरफ देखता है। फिर वो जिमिन को उठाकर काउच पर लटाकर अपनी बेडशीट चेंज करता है क्योंकि बेडशीट सच में बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। थियोंग ने उसको बहुत रफली यूज़ किया था। थोड़ी देर में जिमिन अपनी आइज़ ओपन करती है लेकिन जिमिन से उठा नहीं जा रहा था। थियोंग कहता है, सोई रहो। जिमिन कहती है, तुम्हारे लिए खाना बनाना है। थियोंग कहता है, कहा, रिलैक्स रहो, मैं देख लूँगा कि मुझे क्या खाना है। जिमिन कहती है, आप किसी मेड के हाथ का खाना नहीं खाते, मुझे आपके लिए खाना बनाना है। थियोंग कहता है, उठा जा नहीं रहा और कह रही हो खाना बनाना है। जिमिन कहती है, ये हर बार की बात होती है, मेरी जैसे की भी हालत हो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तो खाना चाहिए ना, तो मैं बना देती हूँ। थियोंग एकदम खामोश था। जिमिन जैसे ही काऊ सुनने लगती है कि थियोंग उसके ऊपर आता है और कहता है, चुप कर लेटी रहो, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे नहीं लेटोगी, इस वजह से मुझे भी रेस्ट करना है और तुम भी चुप करके रेस्ट करो। और जिमिन के ऊपर लेटकर अपनी आइज़ को बंद कर देता है। जिमिन जिसकी वजह से मजबूरन बेड पर लेटी रहती है। थियोंग को जिमिन की फिक्र थी, बाकी ये नहीं कि थियोंग को नींद आई हुई थी। ऐसे ही वो 2 से 3 घंटे लेटे रहते हैं। फिर थियोंग उठ जाता है लेकिन जिमिन की आइज़ ओपन थी। थियोंग मुस्कुराता है और अपने माइंड में कहता है,
मुझे लगा ये सो चुकी होगी, लेकिन ये अभी तक उठी हुई है। जिमिन कहती है, अब जाके आपके लिए खाना बना लूँ? थियोंग कहता है, तुम्हें पेन नहीं हो रही? जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, हो रही है, लेकिन आप मेरे पास है ना, इस वजह से मेरा पूरा फोकस आप पर है, बिल्कुल भी किसी और चीज़ पे नहीं है। थियोंग कहता है, बेवकूफ़ लड़की, मेरे चक्कर में दर्द को इग्नोर कर रही हो। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, मैं आपके चक्कर में दर्द को इस वजह से इग्नोर कर देती हूँ क्योंकि आप शायद मुझे उससे भी ज़्यादा अजीज़ हैं। जिमिन ये कहकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। थियोंग हैरत ज़दा निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि वो सच में एक बेवकूफ़ लड़की है जो थियोंग के चक्कर में खुद को इग्नोर करती है। हालांकि उसको ये चीज़ को सीरियस लेना चाहिए। वो थियोंग को रात को स्लो होने के लिए भी तो कह सकती थी, लेकिन वो रात को पूरी तरह एंजॉय कर रही थी और थियोंग को कुछ भी मना नहीं कर रही थी। थियोंग जो चाहता उसके साथ नहीं कर रहा था। हालांकि थियोंग जानबूझकर उसको दर्द देने के लिए उसके साथ हमेशा रफली रहता है। ऐसे ही जिमिन और थियोंग दोनों ही नीचे आ जाते हैं। आज जिमिन ने खाना नहीं बनाया था। मिसेस किम को ये बात हजम नहीं हो रही थी। वो डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई यही सोच रही थी कि लगता है जिमिन में और थियोंग में सब ठीक हो रहा है, उसको जल्दी ही कुछ करना होगा। ऐसे ना हो कि थियोंग इस चक्कर में जिमिन का यकीन करने लगे और जिमिन को माफ़ कर दें। मिसेस किम कहती हैं, आज काफ़ी ज़्यादा हैरतज़दा बात है, जिमिन ने खाना क्यों नहीं बनाया? थियोंग कहता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मिसेस किम कहती है, वो एक्टिंग कर रही होगी, उसे खाना बनाना चाहिए था, तुम्हें उसे पूछना चाहिए। थियोंग कहता है, मैं कह रहा हूँ ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बाय डियर, आप सबको बता दूँ, मैं मियोन के केस को फिर से ओपन करवा रहा हूँ। किम घबराती हुई कहती हैं, क्यों? थियोंग कहता है, जब मियोन का कत्ल हुआ था तो मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उस केस को कैसे देखना चाहिए। मैं बिल्कुल भी अच्छे से उस केस पर नज़र नहीं कर पाया और जैसा मुझे लगा मैंने बिल्कुल वैसा ही मान लिया। लेकिन अब मैं बिल्कुल होश में हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये केस को अच्छे से देख सकूँगा और मैं एक बार ये केस को अपनी नज़रों से अच्छे से गुजारना चाहता हूँ। मिसेस किम ये सुनकर डर जाती हैं। वो वहीं पे खाना छोड़ देती हैं। वो कहती हैं, कातिल हम सबके सामने है जिमिन, जिसको तुमने जेल में नहीं जाने दिया था। तुम चाहते थे कि तुम उसको खुद सजा दो और अब क्यों तुम फिर से ये सब देखना चाहते हो? थियोंग कहता है, मैं मियोन के कातिल को सज़ा देना चाहता हूँ। अगर वो जिमिन है तो जिमिन को भी सज़ा मिलेगी और अगर कोई और है तो उसे भी ये सज़ा दी जाएगी। मिसेस किम एकदम खामोश थी क्योंकि मिसेस किम अच्छे से जानती हैं कि जिमिन को उसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है और अगर कोई और कातिल निकल गया तो उसको भी वो बहुत अच्छे से टॉर्चर करेगा। इस वजह से मिसेस किम कहती हैं, जिमिन तुमने कत्ल किया है तो तुम अपने मुंह से क्यों नहीं थियोंग के सामने मानती हो? जिमिन खामोश थी। मिसेस किम उठकर जिमिन के बाल पकड़ती हैं और कहती हैं, बताओ थियोंग को तुमने कत्ल किया है? थियोंग अपनी मोम का हाथ छुड़वाते हुए कहता है, छोड़ें उसके बाल, मैंने कहा ना मैं देख लूँगा। वैसे भी अगर जिमिन है तो बच नहीं सकती है। अब सीधा वो इंसान मारा जाएगा जिसने भी मियोन के कत्ल किया है। थियोंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। मिसेस किम जिमिन को बहुत ज़्यादा मारती हैं ताकि जिमिन अपने मुंह से ये चीज़ का इकरार करे कि उसने कत्ल किया है, लेकिन जिमिन अपने मुंह से ये चीज़ का इकरार करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मानती। यहाँ तक कि जिमिन मिसेस किम के हाथों से मार खाती खाती बेहोश हो जाती हैं, लेकिन वो ये चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानती हैं। घर में सारे मेड को पता है कि जिमिन के साथ इस घर में बहुत गलत होता है, लेकिन कोई कभी कुछ भी नहीं कहता है। ऐसे ही रात हो जाती है। थियोंग अपनी जॉब से वापस आ जाता है। आयु भी जो पूरा दिन अपने फ्रेंड के साथ घूमते फिरते रहते हैं, थियोंग के आने से पहले आ जाती हैं। थियोंग जैसे ही घर में आता है वो जिमिन को नहीं देखता तो एक मेड से पूछता है कि जिमिन कहाँ पे है। वो मेड कहती है जिमिन अपने रूम में है। थियोंग जाने लगता है कि मिसेस किम कहती हैं, जिमिन सुबह से अपने रूम में है, रहने दो, उसकी शायद तबीयत सच में ठीक नहीं थी। थियोंग कहता है, छोड़ें। थियोंग ये बहुत अच्छे से जानता है कि जिमिन भले ही मरती हो लेकिन वो थियोंग को देखने के लिए ज़रूर नीचे आती है। इस वजह से थियोंग शौक था कि वो आज नहीं आई थी और जैसे ही रूम में जाता है, रूम की लाइट ऑन करता है तो देखता है कि जिमिन बेड पर लेटी हुई रो रही है और उसकी बॉडी पूरी तरह ज़ख्मी थी। वो जल्दी से आके जिमिन को हक करता है, कहता है, क्या हुआ जिमिन, तुम्हें क्या हुआ, क्या किसी ने तुम्हें मारा है? वो थियोंग को हक बैक करती है, कहती है कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने कुछ भी नहीं कहा।
त्योंग कहता है घबरा क्यों रही हो, बताओ किसने क्या कहा है। जिमिन कहती है नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जिमिन बहुत अच्छे से जानते हैं कि त्योंग अपनी मॉम के बारे में बुरा बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। अगर जिमिन उसकी मॉम का नाम लिया तो शायद त्योंग उसको और ज़्यादा मारेगा, जो कि जिमिन नहीं खाना चाहती थी। त्योंग कहता है जिमिन एक बार नाम बताओ किसने तुम्हारे साथ ये किया है, फिर देखो मैं उसकी क्या हालत करता हूँ। जिमिन त्योंग को अचानक से किस करने लगती है। त्योंग कहता है जिमिन पागल हो गई हूँ, तुम्हें पता है तुम ऐसी हरकतें करोगी तो मैं खुद तक कंट्रोल नहीं रख पाऊँगा, इस वजह से मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना। बताओ वो कौन है जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। जिमिन कहती है बस ऐसे ही मैं गिर गई थी। त्योंग कहता है ये गिरने के निशान नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हें किसी ने बहुत बेदर्दी से मारा है। जिमिन कहती है तुम इतनी ज़्यादा क्यों फिक्र कर रहे हो, तुम्हारे भी तो दिए गए हर निशान को मैंने संभाल के रखा है। त्योंग कहता है इसका मतलब कोई मेरा रिलेटिव है जिसके बारे में सुन के मुझे अच्छा नहीं महसूस होगा, इसलिए तुम बता नहीं रही हो ताकि मुझे गुस्सा ना आए। लेकिन बाय डियर तुम्हें नहीं बताना तो ना बताओ, लेकिन मैं किम तायोंग हूँ, मैं उस इंसान को बहुत अच्छे से ढूंढूंगा जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। त्योंग ये कहकर जिमिन के ज़ख्मों पर मलहम लगाने लगता है। जिमिन को दर्द हो रही थी। त्योंग ये चीज़ नोटिस करता है लेकिन जिमिन इजहार नहीं कर रही थी। त्योंग कहता है क्या हुआ, तुम्हें क्या दर्द नहीं हो रही। BTS तो आज में आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करती हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।